शुक्रिया रजत जी। 7 साल के बच्चे क्या काम करते हैं? 7 साल की उम्र में बच्चे अमूमन दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में 6-7 लेकिन जब इनकी बातें सुनेंगे तो चक्कर आ जाएगा, दिमाग घूम जाएगा। पाकिस्तान की नई पीढ़ी किस तरह बर्बादी के रास्ते पर है, ये वीडियो उसका जीता जागता प्रमाण है। हम मुसलमान हैं और हमें काफिर की गर्द में उड़ाएंगे, हमें जन्नत मिलेगी। इमरान खान नियाजी ऐसा ही नया पाकिस्तान बना रहे हैं, जहां नन्हे बच्चों की जुबान पर ABCD की जगह काफिर, शहादत और जन्नत जैसे लफ्ज हैं। मासूम बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उन्हें खुल्लम खुल्ला जिहादी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या बनाई ये हमने खुद बनाई है। किस लिए? हम मुसलमान हैं और हमें काफिर की गर्द में उड़ाएंगे। ओ अच्छा, काफिरों की गर्दनें उड़ानी है। मतलब कोई भी काफिर मिल गया तो आप लोगों ने उसका वो सर कलम कर देना है, और उसके बदले में क्या मिलेगा आप लोगों को? हमें जन्नत मिलेगी। जन्नत मिलेगी, बहुत अच्छे। इन बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है तुर्की के सीरियल एर्तुगरुल गाजी के जरिए। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान वजीर आजम इमरान की पर्सनल दिलचस्पी के बाद पाकिस्तान के टीवी पर उर्दू में डब कराकर एर्तुगरुल गाजी ड्रामे का प्रसारण शुरू किया गया। खुद इमरान खान ने राष्ट्रीय संदेश देते हुए कहा कि इस ड्रामे में इस्लाम का असली मतलब समझाया गया है। आज की पीढ़ी को अपने इतिहास के हीरो से प्रेरणा लेनी चाहिए। तुम इसी हाथ से तलवार चलाते हो। एक इंटरेस्टिंग भी और एक इस्लाम का कल्चर दिखाया गया है। यहाँ से पहले वो हॉलीवुड से शुरू होता है, फिर बॉलीवुड जाता है, फिर बॉलीवुड से यहाँ आ जाता है। एक थर्ड हैंड कल्चर प्रमोट हो रहा है। मैं इसलिए चाहता हूँ कि को पता तो चले हमारे बच्चों को, नौजवानों को, कि फ़र्क क्या हमारे में, कि हमारा भी एक कल्चर है, उसमें भी रोमांस है, उसमें भी तारीख का हिस्सा है, लेकिन उसके अंदर अपनी इस्लाम के वैल्यूज दिखाए गए हैं। एर्तुगरुल गाजी टीवी शो तुर्की में 2014 में रिलीज हुआ। इसमें 13वीं शताब्दी के दौरान मुसलमानों के इतिहास को दिखाया गया। एर्तुगरुल गाजी उस्मानिया सल्तनत यानी ऑटोमन साम्राज्य के संस्थापक उस्मान गाजी के पिता थे। माना जाता है कि उस्मानिया सल्तनत की बुनियाद एर्तुगरुल गाजी ने ही रखी थी। तुर्की के इतिहास में एर्तुगरुल को नायक माना जाता है, क्योंकि उसने छोटे छोटे कबीलों को जोड़कर एक बड़ा इस्लामिक साम्राज्य खड़ा किया। टुकड़ा भी नहीं छोड़ते जमीन का। 1299 में अस्तित्व में आई उस्मानिया सल्तनत दुनिया की शक्तिशाली राजवंशों में गिनी गई। उसने तुर्की और उसके आसपास के इलाकों में 600 से ज्यादा बरस तक शासन किया। पहले विश्व युद्ध में हारने के बाद उस्मानिया सल्तनत या ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया। एर्तुगरुल गाजी सीरियल में ईसाइयों और मुसलमानों के लंबे संघर्ष को दिखाया गया है और बताया गया है कि कैसे एर्तुगरुल के नेतृत्व में मुसलमानों ने जीत हासिल की। सीरियल में धर्म के लिए लड़ाई और जिहाद को ड्रामे के रूप में दिखाया गया है, जिसमें मुसलमान लड़ा के ईसाइयों से लड़कर सत्ता हासिल करते हैं। इमरान खान के इशारे पर पाकिस्तान में मौलानाओं की जमात भी एर्तुगरुल गाजी के प्रमोशन में उतर आई थी। टीवी पर बड़े बड़े मुफ्ती कहते हुए दिखते हैं कि एर्तुगरुल गाजी को देखना जरूरी है। तैयब उर्दुगान ने ड्रामा बनाया ना, एर्तुगरुल, बड़ा मशहूर ड्रामा चल रहा है, बहुत दुनिया देख रही है। जो आजकल वो ड्रामे जो हमारे फैमिली सिस्टम को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, जब तुमने देखना ही है तो कम से कम एक कम दर्जे पर आ जाओ ना, इसको देख लो। तो उससे तो फिर भी बेहतर है कि कम से कम तुम्हें हिस्ट्री तो पता चलेगी, कम से कम तुम्हें ये तो पता चलेगा मुसलमानों की तारीख़ क्या थी। और ऐसे सिर्फ दुआओं से काम नहीं बना,
उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने बहुत बड़ी कुर्बानी दे के कुस्तुनतीनिया फ़तह किया था। इस ड्रामे के अंदर जनाब इस्लामी अक़दार को उजागर करने की कोशिश की गई है। गाज़ी और तुग़रल बुनियादी तौर पर जो मुसलमानों की अजीम एक सल्तनत और एक एम्पायर गुजरी है, सल्तनत उस्मानिया। तो सल्तनत उस्मानिया के जो बानी उस्मान थे, तो उस्मान के वालिद गाज़ी और तुग़रल थे। तो उनकी शख्सियत पर बेसिकली ये ड्रामा जो है वो बनाया गया, और इस ड्रामे में ये दिखाया गया कि असल मुसलमान कौन होता है। लेकिन इस सीरियल से पाकिस्तान की नई पीढ़ी क्या सीख रही है, वो इन बच्चों की बातों ने क्लियर कर दिया है। सारा नहीं जेड़ा हाथ आ गया। हम मुसलमान हैं और हमें काफिर की गर्द में उड़ाएंगे, हमें जन्नत मिलेगी। सच तो ये है कि इमरान खान नियाजी के तुर्की वाले प्रयोग ने पाकिस्तान की नई नस्ल के दिलो दिमाग में कट्टर सोच को और बढ़ा दिया। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान खुद में एक बहुत बड़ी जिहादी यूनिवर्सिटी है। यहाँ के मदरसों में बच्चों का खुलेआम ब्रेन वॉश किया जाता रहा है। बचपन से ही उन्हें जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अब इमरान खान ने बिना मदरसों में जाए ही बच्चों के ब्रेन वॉश का तुर्की तरीका निकाल दिया है। बच्चों के वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर इमरान खान और पाकिस्तान का खूब मजाक बन रहा है। हम मुसलमान हैं और हमें काफिर की गर्द में उड़ाएंगे, हमें जन्नत मिलेगी। इमरान खान को तुर्की बहुत पसंद है, बल्कि यूं कहें कि पूरा पाकिस्तान तुर्की का मुरीद है तो गलत नहीं होगा। इस समय चीन के बाद तुर्की ही है जो पाकिस्तान का सहारा बना हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान इमरान खान के हीरो हैं। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान इमरान खान के हीरो हैं। अर्दवान भी मुसलमानों के नए खलीफा बनने को बेताब है और इमरान खान भी दिन रात खुद को सच्चा मुसलमान बताते रहते हैं। यही कारण है कि वो अपने हम वतनों को तुर्की सीरियल देखने को कहते हैं। सरशार एक सिपाही की सच्ची दास्तान। अब वो इतना गंद आ गया है, जो मगरबी जो हॉलीवुड की जो सबसे बदतरीन चीज़ें हैं वो उन्होंने अपना ली हैं, लेकिन वो नहीं दिखाई जो कि उनके माशरे की ताकत है। तो इसका बड़ा बुरा असर हमारे बच्चों पे पड़ रहा है, और इसका बड़ा बुरा असर स्कूलों के पर पड़ रहा है। ड्रग कल्चर डेवलप हो रहा है, हमारी सेक्स क्राइम्स बढ़ रही हैं, बच्चों के खिलाफ क्राइम्स बढ़ रही हैं जब आप एक माशरे में इस तरह की फाशी फैलाते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक मुख्तलिफ कल्चर दिखाया जो लोगों को बताए कि इसके अलावा भी कोई एक तर्ज ज़िंदगी थी, एक कल्चर था, एक वैल्यूज़ थे, क्योंकि वो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है फैमिली सिस्टम को। याद रखें, माशरे के अंदर जैसी फाशी बढ़ती जाती है, फैमिली सिस्टम गिरता जाता है। पाकिस्तान ऐसा इकलौता मुल्क है जहां कोई महफूज नहीं है। आने वाली नस्ल के दिमाग में जहर घोलकर उन्हें बर्बाद किया जा रहा है, तो फौज अपने ही नागरिकों को आतंकवादी बताकर गायब कर देती है। इमरान का नया पाकिस्तान कैसा है, पाकिस्तान की इस बेटी के दर्द में आपको दिख जाएगा। मैं लापता आसान कंबरानी की हमशीरा। 1 साल गुजर गया और मेरी बाइक के मुतालिक मुझे कुछ पता नहीं चला। मैंने हुकूमती नुमाइंदों को खतूत लिखे, मैंने सियासी अदारों को खतूत लिखे, मुझे कहीं से कोई भी पेशरफ्त इनके मुतालिक ना मिली। मैं अब भी स्ट्रगल में हूँ। लेकिन याद रही कि इससे पहले मेरे एक बड़े भाई सलमान कंबरानी, जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको घर से हिरासत में लेकर लापता कर दिया गया। फिर 1-1.5 साल बाद उनकी मसख़शुदा लाशें फेंक दी गई। मुझे नहीं समझ आती कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं उस मुल्क की शहरी हूँ, इस मुल्क के आइन और कानून को मैं मानती हूँ। मुझे क्यों ये बारहा उन्हें बावर कराना पड़ता है कि मैं कौन हूँ? मुसलमान बच्ची हूँ आपके मुल्क की। मुझे क्यों नहीं सुना जा रहा? मुझे क्यों नहीं देखा जा रहा? 1 साल से बलूचिस्तान से लेकर मैं इस्लामाबाद तक आई हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ इसलिए नहीं कि मेरा भाई लापता है, इसलिए कि तमाम लापता अफराद का जो मसला है उसे हल किया जाए। राजधानी इस्लामाबाद की सड़क पर ये बेटी कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रही है। सिर्फ यही नहीं, इसकी जैसी सैकड़ों बेटियां, मां और पत्नियां इंसाफ के लिए धरना दे रही हैं। ये महिलाएं बलूचिस्तान प्रांत की रहने वाली हैं, जिनके अपनों को फौज उठा ले गई और कई वर्षों से उनका कुछ पता नहीं है।
अभी तक इमरान खान साहब खुद आए, ना उनका कोई नुमाइंदा अभी तक आया, और ना ही बाकी अपोजिशन से कोई अभी तक किसी ने हमें विज़िट किया, और ना ही किसी और हुकूमती नुमाइंदे ने। हम यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ ख़वातीन और बच्चे हैं, हम 10 मिसिंग पर्सन फैमिलीज़ हैं। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, हमने बलूचिस्तान और सिंध को छोड़कर हम यहाँ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक आए हैं, ताकि यहाँ पर कोई सुनने वाला हो हमें। यहाँ पर इस शहर को शहर इक़्तिदार कहा जाता है, इसलिए हम यहाँ तक आए कि कोई सुनने वाला हो। बलूचिस्तान में 20,000 लोग लापता हैं। पाकिस्तान में पहले बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनल पर कोई बात नहीं करता था, क्योंकि इस मामले में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट फौज का है। मगर अब इस्लामाबाद की सड़कों पर रो रही बेटियों की आवाजें पूरे पाकिस्तान में गूंज रही हैं। शायद साहब ये आप भी मसला हल नहीं कर सके, मौजूदा हुकूमत भी ये मसला हल नहीं कर सकी, क्या मसला क्या है, ये क्यों नहीं हल हो पाता? मसला बात वही आती है जो पीडीएम बात कर रही है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलना चाहिए। ये बदनसीबी है, ये बहुत बड़ी बदनसीबी है जो ये बच्ची बात कर रही है। ये मामूली बात नहीं है। जमहूरी माशरों में ये चीज़ें नहीं होती। जिस मुल्क में जमहूरियत हो, आइन हो, कानून हो, उसमें ये चीज़ें नहीं हो सकती। और जब सब दरवाजे बंद हों तो अदालत का दरवाज़ा खुला होता है। अदालत का बुनियादी जिम्मेदारी है, जिसको हेबियस कॉर्पस कहते हैं, कि जब ऐसे लोग लापता हों उनको उसके सामने प्रोड्यूस हो। बलूचिस्तान की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ से चीन का इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC गुजर रहा है। फौज यहाँ के लोकल लोगों से कैसा बर्ताव करती है, इस पाकिस्तानी नागरिक को सुनेंगे तो पूरी तरह समझ आ जाएगा। मैं सीपेक मोटरवे पे बडगाम, यहाँ ये सामने गांव है, खड़ा हूँ, और यहाँ के मकामी अकाबिरीन और हमायदीन मेरे साथ हैं। लेकिन जैसा कि खान साहब ने फरमाया था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2 पाकिस्तान माशाल्लाह से नजर आ रहे हैं। एक हवलदार साहब जो VIP होगा, जो रॉयल फैमिली से होगा, जो शाही खानदान से होगा, और जो खवानीन में से होगा, उनको तो गुजरने की इजाजत है और ये गाड़ियां गुजर भी रही हैं, देख सकते हैं आप। लेकिन जो गरीब आदमी होगा, जो आम आदमी होगा, उसके सीपेक पे कोई हक नहीं है, क्योंकि ये सीपेक पाकिस्तानी अवाम के पैसों से नहीं बना, पता नहीं किसके पैसों से बना है, और ये वही खानदान इस्तेमाल कर सकता है जो शाही फैमिली है। तो ये वतन तुम्हारा है, तुम ही हो हुक्मरान इसके। हम लोग यहाँ पता नहीं क्या करने लेने आ गए, हम लोगों को मार दो, कत्ल कर दो। ये गाड़ियां गुजर रही हैं, ये हमारा कुछ नहीं है, हमारा इस मुल्क पे हक ही नहीं है। ये तुम्हारा वतन है, फौजियों का है। फौज जाने, एस्टेब्लिशमेंट जाने, अवाम यहाँ हमेशा पहली फौज के खिलाफ नफरत है और नफरत हो रही है। बलूचिस्तान की तरह ही खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीरिस्तान इलाका भी पाकिस्तान की फौज के जुल्म से रो रहा है। यहाँ 2 दिन पहले सेना ने एक शख्स को गोली मार दी। इसके खिलाफ पूरे वज़ीरिस्तान में गुस्सा भड़का हुआ है। अब यहाँ की सड़कों पर आजादी के नारे लग रहे हैं। हम चीन चलेंगे आजादी, हम चीन चलेंगे आजादी, पंजाब चलेंगे आजादी, पंजाब चलेंगे आजादी, बजवा चलेंगे आजादी, बजवा चलेंगे आजादी। सही मायनों में इमरान खान नियाजी ने पाकिस्तान को अराजक बना दिया है। हम मुसलमान हैं। बच्चे खुलेआम जिहादी नारे लगा रहे हैं। मौलाना ब्रिगेड टीवी पर बैठकर जहरीली डोज दे रही है और फौज बेकसूर लोगों का कत्ल कर रही है। लेकिन अब लोगों का गुस्सा बारूद बनकर दहक रहा है, जो कभी भी फट सकता है। हमारा कातिल